आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। ये सभी क्लासों के लिए क्या है, अनिवार्य रूप से पढ़ना है। ये नहीं सोचना है ये 7 का है 8 का है, सबके लिए है। भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें हैं, क्या है, कौन कौन सा हमें अधिकार प्राप्त है, सबके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, है ना। सबसे पहला सवाल उठता है कि संविधान क्या होता है। कोई बता सकता है संविधान व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? हम बताए साहब, हाँ बताओ। देश को चलाने के लिए। ठीक है, जैसे अपना विद्यालय है, एग्जाम्पल लेंगे अपना स्कूल। जैसे हमें इसके लिए मॉनिटर चाहिए चलाने के लिए। ये अपने स्कूल में कितने स्टूडेंट है? लगभग 150 स्टूडेंट है। ठीक है, नामांकित 170 है। इस जब एडमिशन होता है तो आप लोगों के लिए एडमिशन रजिस्टर होता है ना। नियम के तहत जो है आधार कार्ड लगते हैं, टीसी लगते हैं, है ना, नियम है ना। बोर्डो खाता साथ ही साथ नंबर, सब क्लास का अपना अटेंडेंस रजिस्टर है, क्लास टीचर है। और सबसे पहले और क्या है, स्कूल में कमरा है, 4 कमरा है ना, 6 टीचर है ना। ये सारे चीज मिलकर क्या है, स्कूल के लिए एक संसाधन का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा संसाधन स्कूल के लिए क्या है, आप लोग है, स्टूडेंट है। क्योंकि हम लोग किसके लिए आते हैं, आप लोगों के लिए आते हैं। आप लोग ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों का कोई अर्थ नहीं है, स्टूडेंट। दूसरा चीज क्या है, टीचर। तीसरा क्या है, विद्यालय, बेंच, कुर्सी, टेबल, है ना। इतने बड़े विद्यालय को चलाने के लिए कुछ न कुछ नियम होता है। नियम क्या है कि एडमिशन रजिस्टर में सबका नाम पहले हो, फिर अटेंडेंस रजिस्टर हो, टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर हो, कौन कौन सा पीरियड होगा, किस क्लास में कौन टीचर क्लास टीचर रहेंगे, ये सारे एक नियम है ना। इस विद्यालय को चलाने के लिए एक नियम है, ठीक है। इसी नियम को क्या बोलेंगे, विद्यालय का नियम। इसी तरह अपने देश को चलाने के लिए, है ना, एक नियम होता है। उस नियम को क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं, है ना। तो भारतीय कानून जिस नियम के तहत चलता है और ये जिस बुक में लिखा गया है, उस बुक को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, है ना। तो भारतीय संविधान समझ में आया कि संविधान क्या होता है। यह एक लिखित नियमों का संकलन है जो जिसके तहत भारतीय शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। इसको संविधान बोलते हैं। आगे आप समझ में। यस सर। संविधान क्या होता है, ये लिखित नियमों का संकलन है जिसके तहत कोई सरकार अपनी शासन व्यवस्था को चलाती है ना। हमारे संविधान में हर नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मूल अधिकार दिए, है ना, मूल अधिकार बोलते हैं। जो हमको संविधान सारे बच्चों को, सारे लोगों को, सारे महिलाओं को, सारे पुरुषों को क्या दिया है, अधिकार दिया है, जिसको क्या बोलते हैं, मूल अधिकार दिया है ना। मूल अधिकार के बारे में हम इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मूल अधिकार के अलावा क्या दिए हैं, मूल कर्तव्य भी है। हमको जब कोई चीज को अधिकार मिलता है तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि क्या कर्तव्य होना चाहिए, है ना। ये संविधान आप लोगों को सबसे पहले विद्यालय में 2009 में एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, जिसके तहत ये मूल अधिकार में है। पहले मूल अधिकार कितने थे, 6 थे, तो 7 थे, है ना, जिसमें अब काट के कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। एक 7वां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया, वो मूल अधिकार नहीं रहा। और 6ठा मूल अधिकार जो है वो क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसके तहत आप लोगों को सरकारी स्कूल है ये बच्चे बात नहीं, स्कूल में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। सरकार ने सभी मतलब देश के सारे बच्चों के लिए ये नियम अधिकार दिए हैं कि फ्री में एजुकेशन आप लोगों को दिया जाएगा। 6 से 14 साल यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे जिस तरह आपके माता पिता आपको मुफ्त में भोजन देते हैं ना, रहने का घर देते हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, जो भी सारा खर्च आपका माँ बाप
करते हैं ना, उसी तरह सरकार का जिम्मेदारी है कि आप लोगों को फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार देगी, है ना। इसके लिए कोई शुल्क नहीं होगी। आप लोगों के यहाँ कोई शुल्क लगता है? कोई पैसा लगता है? नहीं ना लगता है। ये क्या है? फ्री एजुकेशन है आप लोगों का, है ना, 6 से 14 साल से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2001 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम कब लगा था? 2009 में आया था। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 है ना। ये बना था 2009 में, लागू हुआ 2010 में। इसके बाद से हर 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये क्या है? मूल अधिकार के रूप में आपको क्या किया है? दे दिया गया। अगर कोई सरकारी स्कूल आपसे पैसा मांगता है पढ़ाने के लिए, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उस पर कार्रवाई करा सकते हैं, है ना। साथ ही साथ और भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसको हम लोग मूल अधिकार अधिनियम मतलब मूल अधिकार के अंतर्गत एक चैप्टर है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। ये इसके बाद का विषय है। ये कब आया था? 2009 में। लागू कब हुआ था? 2010 में लागू हुआ था। कितने साल के बच्चों के लिए है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, है ना। इसीलिए आप लोगों का एडमिशन इस स्कूल में 6 साल होने के बाद ही होता है ना। पहला क्लास में एडमिशन कितने साल में होता है? 6 साल में होता है, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और ये स्कूल कौन क्लास तक है? 8 तक, है ना, ठीक है। यानी 1 से लेकर 8 तक क्या है? यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता है ना। 6 साल में पहला क्लास में आएगा तो 8 साल 14 साल तो निकल जाएगा ना, 8वां क्लास। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का अधिकार कौन दिया है? संविधान ने दिया है। 2009 में अधिनियम ये आया था, तो शुरू इससे पहले ये कानून नहीं था, बाद में मूल अधिकार में इसको जोड़ा गया है ना, ठीक है। तो पूरे संविधान क्या होता है? एक लिखित नियमों का संग्रह होता है जिसके तहत कोई सरकार अपने शासन व्यवस्था को चलाता है। अपनी जबान में बोलना है परिभाषा, है ना। संविधान का परिभाषा अलग अलग भी तरीके से लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं आप अपने अनुसार क्या बोल सकते हैं? संविधान का परिभाषा क्या बोल सकते हैं? संविधान एक लिखित नियमों का संकलन है जिसके तहत कोई सरकार अपनी शासन व्यवस्था को चलाती है ना, ठीक है। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। साथ ही साथ स्कूल में बच्चों के लिए और टीचर के बीच में क्या रेशियो होना चाहिए? हर 30 बच्चा पर एक टीचर का व्यवस्था करना इस अधिनियम में बताया गया है। यानी टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए? 30:1 का, है ना। एक टीचर पर 30 स्टूडेंट, है ना। अगर यहाँ पे 180 स्टूडेंट है तो 6 टीचर है ना। इसी तरह क्या है? ये हमारा तय कर दिया गया है ताकि बच्चे ज़्यादा हो जाए और स्टूडेंट और टीचर कम रहेंगे, पढ़ाई में दिक्कत होगी। क्वालिटी एजुकेशन देना है ना। संविधान किसे कहते हैं? हाँ, लिखित नियम संविधान बोल नहीं पाए। नहीं, बातचीत नियमों का क्या है? संकलन है जिसके तहत कोई सरकार के शासन व्यवस्था चलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटेन रूल बाय विच गवर्नमेंट रूल इज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। समझ में आया? संविधान लिखित नियमों का संकलन है जिसके तहत कोई सरकार अपने शासन व्यवस्था को चलाता है ना। ध्यान नहीं दे रहे थे आप, इसलिए कह रहे हैं जब भी पढ़ा जाए एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए,
कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके पीछे बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा, है ना। बहुत ही मेहनत से ये हमारा संविधान बना है, और ये संविधान दुनिया के सबसे बड़ा संविधान में से बड़ा लोकतंत्र है। अपने देश का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में है? अपने भारत का लोकतंत्र किसी है? अपने भारत की। चाइना को हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने देश का है, और अपना संविधान भी बहुत ही बड़ा है ना। और इस संविधान को बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत ही लंबा संघर्ष किया है। और इसकी शुरुआत कब हुई? जब अंग्रेजी शासन आई। अंग्रेजों के हम जब गुलाम थे, अंग्रेजों ने क्या किया, समय समय पर क्या किया, नियम हमारे ऊपर लागू किए शासन करने के लिए। सबसे पहला नियम पता है कौन आया था? अंग्रेजों ने कब लाया था? 1757 के बाद, जब प्लासी के युद्ध में हम लोग क्या कर गए थे, हार गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज क्या हुए, 1764 के बक्सर के युद्ध में हम लोग पूरी तरीके से क्या हुए, हार गए। तो 1700 इस शासन व्यवस्था को भारत में किस तरह शासन व्यवस्था किया जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने सबसे पहला जो एक्ट लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। उसी तरह हर 10 साल पर, 15 साल पर, 20 साल पर, जब मतलब उन लोगों को जरूरत हुआ, कोई ना कोई एक्ट आया, है ना। 1784 में क्विट इंडिया एक्ट आया, फिर 1793 में 1813 का चार्टर अधिनियम आया, फिर इसके 20 साल बाद 1835 में चार्टर अधिनियम आया, फिर 1853 में आया। हर 20 साल पर, 10 साल पर कोई ना कोई अधिनियम आता रहा, ठीक है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया, है ना। पूरी जब तक आज़ादी नहीं मिली, हर 20 साल पर, 15 साल पर, समय समय पर क्या करते थे वो लोग, अधिनियम लाते थे। और उस अधिनियम में क्या होता था कि भारत की शासन व्यवस्था कैसे रखा जाए, किस तरह कौन सा नियम लागू किया जाए, बात नहीं, है ना। ये सारे नियम जो जितने अंग्रेज लाते थे, यही हमारे भारतीय संविधान के लिए क्या बना, एक आधार बना। हम लोग उन्हीं सब एक्ट को अच्छे से अध्ययन किए, ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरे देश के अलग अलग देशों के संविधान को अच्छे से पढ़ा, और सारे संविधान, दुनिया के सारे संविधानों को अच्छे से पढ़ने के बाद जो जो अच्छी चीजें लगी, उसको अपने संविधान में क्या किया, शामिल किया। रूस के संविधान से भी लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। कनाडा के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सारी अच्छाइयों को अपने संविधान में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। साथ ही साथ भारत में जितने अंग्रेजों के जितने एक्ट आए, और जितने अधिनियम आए, उस सारे अधिनियमों को पढ़ा गया और अच्छे से समझकर, खासकर 1935 में जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उसका बहुत सारा हिस्सा अपने संविधान में शामिल किया गया है। और इस संविधान निर्माताओं ने दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान हमारे सामने ला के दिया, और इस संविधान में हम लोगों को पूरा अधिकार मिला है, पूरी स्वतंत्रता के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आज जो जीवन जी रहे हैं, हर एक तरह का क्या है, जिस शक्ल में संविधान दिया वो दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। तभी तो आज हम दिन प्रतिदिन इतने बड़े जनसंख्या होने के बावजूद भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। पहले हम अविकसित देश थे, फिर विकासशील देश बने हैं, और बहुत ही तेजी से विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारा देश दुनिया के तमाम देशों के साथ आंखें में आंखें डालकर क्या कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है ना। हम पावरफुल बढ़ते जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संघर्ष। जब हमारा संविधान, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के सामने कहा कि भारतीय का, गांधी जी ने कहा था, भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। मतलब भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया, तय किया जाएगा कि हमारा जो हमारे ऊपर जो शासन करेगा वो किस तरह से करेगा, है ना। क्योंकि अंग्रेज के बहुत ही अत्याचार करते थे, दोहन करते थे, सारी संपत्ति को क्या करते थे, वो जो भी नियम कानून लाते थे अपने फायदे के लिए लाते थे, है ना। लेकिन गांधी जी ने कह दिया
कि हमारा संविधान हमारे व्यक्तियों के द्वारा ही बनाया जाएगा, यानी भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो उन्होंने चैलेंज दे दिया कि तुम लोग में अगर इतना ये है तो बनाओ अपने से संविधान। जो लोग बनाते थे वो रद्द कर देते थे। मोतीलाल नेहरू ने संविधान बनाया, मतलब अपना कई लोगों को मिलाकर विचार मीटिंग करके एक संविधान दिया, रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने कुछ सुझाव दिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। मेन बात था कि मानना ही नहीं था बात। बहुत ही कड़ा संघर्ष के बाद बहुत ही लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत ही लोगों ने अपने देश के लिए क्या कराया, खून बहाया। कितने औरतें विधवा हो गई है ना, कितने भाई बिना कितनी बहन अपने भाई को दिए। बहुत ही संघर्ष के बाद क्या हुआ, आज़ादी मिली हमको। और उसी दौरान मतलब भारत में जो विद्वान के लोग थे मिलकर एक संविधान सभा की बैठक हुई, में कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, संविधान का निर्माण किया। 200 कितना समय लगा था पता है? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 2 वर्ष महीना रे महीना संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना, याद रहेगा ना सबको? 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगा। और ये 1946 से शुरू हुआ है ना, 1946 से शुरू हुआ। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को जाके 26 नवंबर 1949 को जाके क्या हुआ, पूरा हुआ है ना। 46 लिखे हैं, पूरा हुआ है ना। और इसी दिन संविधान के कुछ हिस्सों को, कुछ पार्ट को क्या किया गया, लागू किया गया। और संविधान को पूरा तरह से कब लागू किया गया बाबू? 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। 26 नवंबर को क्या हुआ था, पूरा हुआ था 1949 को, क्योंकि हम लोग उससे पहले ही 1929-30 में हम लोग 26 जनवरी को हर साल क्या मनाते थे, स्वाधीनता दिवस मनाते थे। इसलिए 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होने के बावजूद भी पूरे संविधान को लागू नहीं किया गया, कुछ ही पार्ट को लागू किया गया। और सारे लोगों ने तय किया क्योंकि हम लोग हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू करेंगे, है ना। हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन पूरे संविधान को लागू किया गया, है ना। और इससे पहले भी हर साल, मतलब आज़ादी के दौरान भी 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर रखा था कि अब हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता था, इसीलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1949 को न लागू करके पूरी तरीके से कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, है ना। इसी दिन से हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। आया समझ में ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसके बाद देखिए, संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये भी संविधान सभा में क्या थे, एक मेंबर थे, है ना। संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर थे, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मतलब कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने ही क्या किया था, लिखा था। उनके साथ कई लोग थे, ऐसा नहीं है कि अकेले लिखा, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किसका था संविधान लिखने में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, है ना। इसलिए उनको मतलब उन्हीं के नाम से हम लोग याद करते हैं, है ना। संविधान निर्माता में देखिए, संविधान पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब हस्ताक्षर कर रहा है, दिखाई दे रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है। संविधान बनने के बाद सिग्नेचर के बाद क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, अपने सिवान जिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और जवाहरलाल नेहरू प्रथम क्या बने, प्रधानमंत्री। शिक्षा मंत्री कौन बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद बने, है ना। याद रखना ये सब,
बहुत के बाद ये संविधान हम लोगों को मिला है, इसको हमेशा क्या करना है, बनाए बचाना रखना। है। हमेशा इसको क्या करना है, इसके नियमों को फॉलो करना, तभी तो अपना देश चल रहा है जी। बिना संविधान का कोई नियम चलेगा? किसी को डर होगा? कोई संविधान का, नियम का, कानून का डर है तभी ना देश चल रहा है। बिना नियम का नहीं चलता है। एक घर नहीं चलेगा बिना नियम का, चलता है? पापा का घर में शासन होता है ना, किसी घर में पापा का शासन है, किसी के घर में मम्मी का हाथ उठाइए। है। चुप। पापा पापा वाले हाथ उठाइए, पापा के ऊपर। मम्मी वाले, मम्मी का शासन चलता वाह, है। उठा उठा विक्रम ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो मतलब बिना नियम के कोई घर चल सकता है, बिना नियम के देश कैसे चलेगा? वही हमारा संविधान क्या है, देश चलाने का एक नियम है ना। ठीक है, बहुत सारा क्या है इसमें तथ्य दिया हुआ है। ये चैप्टर आप लोग पूरी तरह से 2 बार पढ़ के आइएगा ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप बताइए, आप लोगों को संविधान क्या होता है, समझ में आया? आया ना, समझ में आया? सब लोगों को ये चैप्टर 2 बार पढ़ के आना है एकदम अच्छे तरीके से। और जहाँ पे समझ में नहीं आए टिक उस पॉइंट को टिक। अंडरलाइन कर लेना है, आके पूछना है ना। ठीक है, सभी को सबके लिए है ना। और उसके बाद भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या पढ़ाएंगे, है ना। भारतीय संविधान का कॉल आया है।